ये क्या चल रहा है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे? इसकी गुणवत्ता को लेकर कोई मजाक चल रहा है? 63 किलोमीटर की लंबाई, 4700 करोड़ रुपए का खर्चा और ढाई 3 साल की मेहनत के साथ 13 जुलाई को गाजे बाजे के साथ जिस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, 1 महीने के भीतर ही उसकी कलई खुल के सामने आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में पिछले 20-25 दिनों से जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में सड़क रही है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, उस पे किस तरीके से टूट-फूट हुई, जो मरम्मत सड़क की जा रही है, उसमें किस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मानक कैसा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है और मुख्य जगह उन्नाव में जहाँ सड़क सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, वहाँ का क्या हाल है, ये जानने के लिए आज आइए हमारे साथ सफ़र पे चलते हैं। शुरू करते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का सफ़र और एक-एक बिंदु पे बहुत बारीकी से इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि इस सड़क का क्या हाल है, लोगों के सामने कितनी परेशानी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने इस सड़क को बनाया है, वो किन मुसीबतों से जूझ रही है। इस सब का पोस्टमार्टम इस पूरे एपिसोड में होगा, तो आप पूरे एपिसोड में मेरे साथ बने रहिए। और आइए चलिए शुरू करते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का सफ़र, जिस पर मरम्मत कार्यों की जानकारी मैं पूरी तरीके से आपको दूंगा और इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगले 10-12 घंटों बाद पूरी तरीके से ये सड़क स्मूथ हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI आपका स्वागत करता हुआ। बहुत उम्मीदों से और रोमांच के साथ लोगों ने इस सड़क पर यात्रा की शुरुआत 14 जुलाई से की थी, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद ही उनकी यात्रा दुखद होने लगी और उसकी वजह ये रही कि हल्की सी बारिश के बाद ही सड़क में कई जगह टूट फूट होने लगी, सड़क धंसने लगी। लोगों का भरोसा क्यों कम हुआ है और क्यों ट्रैफिक बहुत गिर गया है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस पे, उसको समझाने के लिए हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जो लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर सड़क धसी हुई है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ सड़क खराब हुई, उसके बाद इसकी मरम्मत की गई, उसके बाद फिर से ये सड़क खराब हो गई और आपको बगल में दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ जिधर से गाड़ियाँ जा रही हैं उनके पहिए के नीचे नीचे नाली जैसा बन गया है इस एक्सप्रेसवे पे। अब आपको एक साइंटिफिक तरीके से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन जितेंद्र से कहूँगा कि वो इस साइड से दिखाएं। अब आप देखिए कोई भी गाड़ी जो कि 100-120 की रफ्तार से कानपुर की तरफ से लखनऊ की ओर आ रही है, जैसे कि ये गाड़ी जा रही है, 1 2 3 लेन की सड़क इस तरफ है। चूंकि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे कुल 6 लेन की सड़क है, तो 3 लेन अप 3 लेन डाउन। तीसरी लेन में कम से कम 4 अंगुल का गैप है एक्सप्रेसवे पे, यानी जो सड़क का लेवल है और जहां सड़क धसी है वहां 4 अंगुल सड़क नीची हो गई। अब भले ही एक्सप्रेसवेज पे 120 की स्पीड लिमिट होती है, लेकिन कई बार लोग बहुत तेज रफ्तार से भी निकलते हैं और ऐसे में जिस तरीके से देखिए ये लाल रंग की जो गाड़ी आ रही है, यदि ये 4 अंगुल नीचे जो धसी हुई लेन है वहां पर आती है और वहां से होके गुजरती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना जर्क गाड़ी में आएगा। और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि थोड़ी सी लापरवाही हुई स्टीयरिंग पे या वैसे भी बहुत हाई स्पीड में, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब आपको एक सच्चाई दिखाते हैं। ये देखिए यहीं पे करीब 5-7 मीटर में मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से गाड़ियां गुजर रही थी और गड्ढा हो गया है। यहाँ पर स्लोप बनाने की कोशिश की गई है NHAI के द्वारा। देखिए डामर का हाल देखिए, ये हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही ये स्लोप बनाया गया है, लेकिन ये देखिए डामर की क्या स्थिति है। हमारा कोई मकसद इसको क्षतिग्रस्त करना नहीं है, इसीलिए हम फिर से इसको वापस उस स्थिति में पहुँचा दे रहे हैं। अब आप सोचिए एक मामूली इंसान की उंगलियों से बनाई गई सड़क के डामर की ये स्थिति है कि ये पूरी खुद जा रही है। ये जरूर होगा कि इसे बनने के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, लेकिन ये अभी तक ठोस नहीं हो पाया है और इस तरीके का कोई भी मैसेज या सिग्नल भी ऐसा नहीं दिया गया है कि आप इस लेन से बच लीजिए। तो अब इसके ऊपर से जब
गाड़ियों का काफिला गुजरेगा, ट्रक गुजरेंगे, छोटी गाड़ियां गुजरेंगी, तो ये कहाँ तक टिक पाएगा? यही वजह है क्या जिसकी वजह से बार बार ये सड़क के धंसने की खबरें आ रही है? क्योंकि डामर को डाले कई घंटे तो हो ही गए होंगे, उसके बावजूद उंगली से पूरा जो बिटुमेन है वो खुरच जा रहा है। तो अब इसकी गुणवत्ता को लेकर क्या ही कहा जाए, हम तो विशेषज्ञ हैं नहीं जो इसके बारे में बताएं कि ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये जरूर लग रहा है, साइंटिफिक तौर पे ना सही, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मैं ये पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ कि यदि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरे तो पूरा ये निकल जाएगा, और जितना गड्ढा पहले से था उतना गड्ढा फिर से हो जाएगा, और जो स्लोप बनाने की कोशिश की गई है वो बिल्कुल नाकाम साबित होगी। तो ये क्या चल रहा है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे, इसकी गुणवत्ता को लेकर कोई मजाक चल रहा है? कानपुर से लखनऊ की ओर आते हुए इस एक्सप्रेसवे के लेन पे मैं 63 किलोमीटर और 200 मीटर पे खड़ा हूँ, जिस पैच को बंद कर दिया गया है, यानी इसका ट्रैफिक लखनऊ से कानपुर जाने वाले लेन से होकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पुलिया बनाई गई है इस सड़क पे, और पुलिया के पास पूरी तरीके से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। देखिए कितना बड़ा गैप आ गया है, जो गैप मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया उसके बराबर का गैप है। वहाँ चूंकि बिटुमन से स्लोप बना दिया गया था इसलिए वो पता नहीं चल रहा था, लेकिन मुख्य सड़क से करीब 4-5 उंगल नीचे तक सड़क का पूरा मटेरियल मशीन से काट के हटाया गया है, क्योंकि सड़क धंस गई है। और कैसी धंसी होगी उसका देखिए, यहाँ पर जो मटेरियल यहाँ से निकाल के किनारे लगाया गया वो इस तरफ डंप किया हुआ है। अब इस पूरे पैच में नए तरीके से सड़क बनाई जाएगी, उसके बाद ही यातायात इस पर सुचारू हो सकेगा। सामने पूरी टीम आपको दिख रही होगी जो इस समय शायद लंच कर रही है, पूरी टीम, ये पूरी टीम है मजदूरों की और कारीगरों की, वो इसको तैयार करेंगे, उसके बाद यहाँ से ट्रैफिक शुरू हो पाएगा। लेकिन आइए देखिए, जो जहाँ पर जोड़ है, यानी पुलिया के निर्माण में स्लैब अलग अलग डाले जाते हैं, देखिए किस तरीके से गड्ढे दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, ये मेरी पूरी उंगली अंदर चली जा रही है। अब यदि इस गैप को नहीं भरा गया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, कैसे मटेरियल निकाला गया है उसकी भी एक वानगी आपको दिखा रहा हूं कि ये हाथ से निकल जा रहा है, लेकिन मशीन से पूरे मटेरियल को निकाला गया और वो नहीं निकल पाया है, इसमें धंसा हुआ है। खैर हम इसको उसी जगह पे बैठा देते हैं, नहीं तो एनएचएआई के अधिकारी कहेंगे कि हमने गड़बड़ कर दिया। आइए अब आपको दूसरा दिखाते हैं गड्ढा। ये देखिए, ये 2 स्लैब को जोड़ा गया है और उसके बीच में गैप आप देख सकते हैं, बहुत गहरा गैप है। इस बात की बहुत कम उम्मीद लग रही है कि ये अगले कुछ घंटों में सड़क यातायात के लिए खोल दी जाएगी, और यदि इस आनन फानन में एनएचएआई ने ये गलती की तो उसे दोबारा से जलालत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि सड़क टूटेगी ही यदि जल्दबाजी में मरम्मत किया गया तो। क्योंकि हमने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया ना, इस पूरी एरिया से आप देखिए, इस पूरे एरिया से डैमेज मटेरियल को निकाल दिया गया है, उसके बावजूद इस पर ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको मैं हाथ से बाहर खींच ले रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, तो अब इसके ऊपर यदि कोई मटेरियल आप डाल भी दें तो क्या वो टिकाऊ होगा? तो ये तीसरी जगह हो गई। लखनऊ से कानपुर की ओर चलते हुए, लखनऊ से कानपुर वाले लेन पे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं दिखी, लेकिन कानपुर से लखनऊ वाले लेन पे ही सारी प्रॉब्लम है। तो आपने मरम्मत में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की क्वालिटी देखी, लेकिन इस तरीके की सड़कों पे, हाई स्पीड सड़कों पे, एक्सप्रेसवेज पे जब कहीं किसी पैच में मरम्मत का काम हो रहा होता है तो ट्रैफिक कितना बाधित होता है, लोगों को कितनी मुश्किल होती है, वही दिखाने के लिए हम इस समय रुके हैं 61.9 यानी लखनऊ से कानपुर की ओर जाते हुए 62 किलोमीटर पे। और ये डाइवर्जन है, ये सड़क जिस पे हम खड़े हैं ये लखनऊ से कानपुर की ओर जाती है, लेकिन यहाँ कानपुर से लखनऊ की ओर गाड़ियां आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि कानपुर से लखनऊ जाने वाला जो मेन लेन है, मेन सड़क है, करीब यहाँ से 5-6 किलोमीटर तक, यानी कि 67 किलोमीटर के आसपास से बंद कर दिया गया है पूरा लेन। और यही वजह है कि लखनऊ से कानपुर वाले लेन पे
कानपुर से लखनऊ वाली गाड़ियां भी आ रही हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि एक सज्जन यहाँ हम लोगों को देख के रुक गए और उनसे हाल जान लेंगे, क्योंकि ऐसी सड़कों पे कौन रुकता है किसी से बातचीत करने के लिए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष जी, क्या स्थिति है डाइवर्जन की, और जहाँ जहाँ से घूम के आपको कितनी मुश्किल से होके आना पड़ रहा है? मैं कानपुर से आ रहा हूँ और मेरा लगभग रोज का आना जाना है इस रूट पर। स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो उन्नाव हाईवे के पास में है, वहां से मुश्किल से 3 किलोमीटर शायद मैं नॉर्मल रोड पे चला हूँगा अपनी लेन में। उसके बाद डाइवर्जन शुरू हो गया था जो यहाँ आकर के खत्म हुआ है। सुबह मैं इसी रोड से आया था, मुझे लगता है आगे भी अभी डाइवर्जन और है, ये मेरा मानना है। नहीं, हम तो अभी लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहे हैं, आ रहे हैं इस रोड पे। अभी डाइवर्जन तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कानपुर से लखनऊ आने वाले लेन पे ज्यादा डिस्टरबेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 7-8 किलोमीटर में चल करके आया हूँ। 14-15 किलोमीटर दूर स्टार्टिंग पॉइंट है, 3-4 किलोमीटर के बाद ही शुरू हो गया था। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप रोजाना यात्रियों में से हैं और हमारी आपसे भेंट हो गई। जी। जो ये कहा जा रहा है कि 40 से 45 मिनट में आप लखनऊ से कानपुर पहुंच जाएंगे, आपने क्या अनुभव किया है? देखिए, मैं उन्नाव ही रहता हूँ, तो मेरा उन्नाव से काम पूरा हो जाता है। हालाँकि कहने वाली बात है कि उन्नाव में इसकी एग्ज़िट है, कानपुर के लिए टाइम लगता है, लेकिन आप मैप में फ्यूचर प्लान देखेंगे गवर्नमेंट के, तो रिंग रोड के से कनेक्ट हो रहा है वो। तो अभी नहीं, लेकिन 2-3 साल में ज़रूर पहुँच जाएँगे। लेकिन आपका जो सवाल है कि क्या आज पहुँच पाते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। लखनऊ से कानपुर हम 2 घंटे में नहीं पहुँच सकते। उन्नाव भले हम 1.5 घंटे में पहुँच जाएँ, लेकिन आगे जाने में डेढ़ डेढ़ घंटा और लगता है। अच्छा, एक चीज और लोग बोल रहे हैं, जो सड़क कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए लोग हैं, कि सड़कें बनती हैं तो बरसात में तो थोड़ी बहुत टूट फूट होती है। इसमें इतना हाय तौबा करने वाली बात क्या है? क्या आपको लगता है कि जिस सड़क पे 4700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हों 63 किलोमीटर के निर्माण में, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए? इस सवाल के 2 जवाब हैं। पहला प्रैक्टिकल जवाब है कि हाँ, अभी नई सड़क बनी है तो ज़ाहिर-सी बात है इतना जल्दी टूट-फूट एक्सपेक्टेड नहीं है। पहली ही बारिश में ढह गई, तो ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सी बात है। और दूसरा स जवाब इसका पॉलिटिकल आता है, देखिए, कि कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी की और किसी न किसी की इंटेंशन की कमी है। जो सब इंडिया में चलता है वाला एटीट्यूड है कि चल जाएगा, देख लेंगे। पहली ही बारिश में अगर टूट रहा है मेरे टैक्स पेयर का पैसा अगर, तो मुझे लग रहा है कि बर्बाद हो रहा है वो पैसा। मैं टैक्स देता हूँ, भाई भी 4 दिन पहले इनकम टैक्स जमा किया है, सही से इस्तेमाल तो नहीं हुआ वो पैसा। पॉलिटिकल देखिए विल की कमी है इसमें। देखिए, ये दर्द है उस यात्री का जो इस सड़क से होकर 290 रुपए टोल देकर लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहे हैं। हालांकि हर्ष जी जो हमसे बात कर रहे थे वो तो उन्नाव तक की यात्रा करते हैं, लेकिन ये वो मुसीबत है। अब जल्दी से ये ठीक हो जाए। जो क्लेम किया जा रहा है कि 6 अगस्त से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं 6 अगस्त में ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन इस बात का भरोसा नहीं है। मरम्मत में जो सामग्री की क्वालिटी हमें दिखी है, उससे इस बात का भरोसा नहीं है कि ये सड़क पूरे बरसात भर या आगे पुख्ता तौर पर चलती रहेगी। लेकिन ठीक है, जैसा कि हर्ष ने बताया हमको कि चलता है टाइप से, तो हम भी थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। आइए, अब हम आ पहुँचे हैं उस जगह पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मेन डिज़ास्टर वाली जगह है। देखिए, ये उन्नाव पहुंच गए हैं हम लोग, और उन्नाव का टोल गेट बिल्कुल यहाँ से करीब है। यहीं से आप उन्नाव के लिए उतर जाएंगे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसको बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, बने हुए से मतलब उद्घाटन से है, 1 महीना भी नहीं हुआ, और उसका हाल क्या हो गया देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई सड़क बनाई जा रही हो। 3 साल का समय लगा है इस 63 किलोमीटर के स्ट्रेच को बनाने में। एनएचएआई को 4700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और उस सड़क का ये हाल है। अब देखिए, क्या क्या सही करना होगा वो समझना बहुत जरूरी है। इसमें अलकतरा, उसका पैच कितना मोटा है देखिए आप, 4 और 2 6 1 7 अंगुल। ये इसको बिटुमन भी बोलते हैं रोड कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में। यही सड़क को सबसे ज़्यादा मजबूती ऊपर से देता है, और यही टूट गया, यानी इसकी क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो फर्श बनाई गई है, जिसमें गिट्टी होती है अलग अलग साइज की, मिट्टी होती है, और इसको बहुत देर तक रोल किया जाता है जिससे कि ये अस्थायी रूप से एक पक्की फर्श जैसी हो जाए, और उसके बाद उस पे करीब 6 इंच के लगभग, इसको मान सकते हैं, ये बिटुमन डाला गया है। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य ऐसा रहा इस सड़क का
और इस सड़क से जाने वाले यात्रियों का भी कि ये सड़क 1 महीने के अंदर पहली बरसात में ही धंस गई। अब ये किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता कि इसको हफ्ते 10 दिन से पहले बनाया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। यानी कानपुर से लखनऊ का जो लेन है वो तो अभी लंबा बंद रहेगा और 6 अगस्त से ये सड़क डाइवर्जन के सहारे ही लोगों को पहुंचा पाएगी लखनऊ से कानपुर। हमें कुछ लोगों ने जो रोड कंस्ट्रक्शन में हैं उन्होंने भी एक बहुत गूढ़ बात बताई, उसके बारे में आपको शेयर करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि कहीं एनएचएआई को मैं डिफेंड करने की तो कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात नहीं है। दरअसल पहले जो सड़कें बनती चली आ रही थी ब्रिटिश पीरियड से, तो सड़कों पर मिट्टी और गिट्टी डाल के उसको बरसात भर के लिए छोड़ दिया जाता था। पानी रिस-रिस के, और उसके बाद जब धूप निकलती थी, दिन अच्छा होता था, बरसात का सीजन चला जाता था, तो वो मिट्टी और गिट्टी बहुत आराम से बैठ जाया करती थी। उसके बाद उस पर रोलर चलाया जाता था, उसे रोल किया जाता था और तब बिटुमन डाला जाता था, यानी अलकतरा और गिट्टी मिला के उस पर डाला जाता था। लेकिन अब सालों भर काम चलता है। अब तो सरकारों का ये सबसे बड़ा क्रेडिट लेने का जरिया हो गया है कि कितने कम समय में कितना बड़ा काम आपने कर दिया। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसे कामों में आती हैं। हालांकि उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई है, ऐसा नहीं है। अब तमाम तरीके की ऐसी मशीनें आ गई हैं जो मिट्टी और गिट्टी, छर्री, रेत, इन सबको रोल करके ऐसा फर्श तैयार कर देती हैं, ऐसा सरफेस तैयार कर देती हैं जिस पे बिटुमन यानी अलकतरा आराम से डाला जा सकता है और वो धंसेगी भी नहीं। लेकिन अब ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के मामले में ऐसा हो गया, तो अब फिलहाल कितने दिनों तक कानपुर से लखनऊ वाला लेन ये बंद रहेगा, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूरत हाल देख के लग रहा है कि ये लंबा समय लेगा। छोटी मोटी टूट फूट के बारे में भी हमने आपको बताया। ये तो एक लंबा स्ट्रेच है जहां पर मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सड़क के बीच में कहीं कहीं गड्ढे भी हो गए हैं। अब आप सोचिए, जब तेज बारिश होगी और वहां से पानी अंदर पहुंचेगा इस गड्ढे से, जो गड्ढा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि पानी नीचे पहुंचेगा तो सड़क को नुकसान ही तो पहुंचाएगा, और ऊपर से यदि हैवी व्हीकल गुजरेगा तो सड़क वहां पे धंस जाएगी। तो ये कुल मिला के सौभाग्य और दुर्भाग्य की कहानी है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की। अब इस मामले में एनएचएआई किस तरीके से तेजी से काम करता है और लोगों को राहत देता है। अब अपनी फजीहत और लोगों की दुश्वारियों को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई बड़े कदम उठाए हैं। मसलन जब तक एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक इस पर कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। वाकई में लोगों के लिए बहुत राहत की बात होगी। साथ ही एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया है और इस बात की घोषणा की है कि आगरा की पीएनसी कंपनी को अब आगे एनएचएआई का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। आप इस एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के पूरे जहां जहां मरम्मत काम चल रहा है उसका भरसक अपनी जानकारी के मुताबिक इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश की है। आपको और ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई खबरों को दिखाते रहेंगे। तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन जितेंद्र वर्मा को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार।